ओम शांति। आज का विजय मंत्र है, खुद ही को कर दो इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला, उम्र भर के मैंने किसी से नहीं खुद से ये वादा किया है। ये बहुत ही शेर शायरी में भी ये वर्ड्स आ जाते हैं। आप हर वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे तो हर शब्द में एक अपने आप को अंदर से मोटिवेशन आ जाता है, अपने आप से एक एनर्जी आ जाती है कि खुद को कर दो बुलंद इतना। वास्तविक इसका अर्थ ये हो जाता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो शक्तियाँ छुपी हुई है, वो जो शक्तियाँ है उनको विपरीत परिस्थिति में जागरूक करना, अर्थात अपने हौसले को बुलंद करना। इतना हम बुलंद करें कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है, बताओ तुझे क्या चाहिए। क्योंकि जीवन के अंदर हर एक के सामने विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती है, लेकिन कभी भी विपरीत परिस्थितियों में अपना जो रास्ता है उसको चेंज नहीं करो। अपने आप रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। ये नहीं सोचो कि नहीं बदल रहा है, बदल जाएगा। रास्ता आपके लिए रास्ते खुला कर देगा। बस अपना हौसला कभी कम नहीं करना है और इतना बुलंद करो। जैसे आपने देखा है कि आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए आपके पास आत्मविश्वास का बल होना बहुत ज़रूरी है। एक बीज जब ज़मीन में डाला जाता है तो वो बीज तब अंकुरित हो जाता है कि जब उसको हम खाद देते हैं, पानी देते हैं। अपने आप को वो तोड़ देता है, बाहर आने के लिए शक्तियाँ जागरूक कर देता है। उसके अंदर जो छिपा हुआ वृक्ष का विस्तार है वह आपको बीज में जब वो सुप्त अवस्था में होता है तब दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वो जैसा जैसा बड़ा होने लगता है वो अपनी शक्तियाँ और गुण दिखा देता है, फल और फूल सबको दे देता है। उसी तरह एक बच्चे का जब जन्म होता है, पूरे जन्म की अगली कहानी उसके अंदर, आत्मा के अंदर होती है। लेकिन जैसे जैसे उसके ऑर्गन्स बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे संस्कारों के अनुरूप कर्म में वो दिखाई देते हैं। और जब वो कर्म में दिखाई देते हैं तब हम डिसाइड करते हैं कि इसके संस्कार ऐसे हैं। इसी तरह जीवन के क्षेत्र में जब भी आप आगे बढ़ते हो, ऐसा हो नहीं सकता है। सीजन में भी आप देखते हैं कि जब पेड़ की पतझड़ हो जाती है तो फिर वसंत, बाहर जब ऋतु आ जाता है तो वापस उसको पत्ते आ जाते हैं। उसी तरह आप कितने भी अगर थक गए होंगे, परिस्थितियों के बीच में कितने भी हताश हुए होंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं भूलना है कि अपने हौसलों को मैं अगर बुलंद रखूं तो ऑटोमेटिक मेरे लिए रास्ते खुल जाएंगे और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। कभी ये न पूछो अपने आप से कि आपकी मंजिल कहाँ है। मंजिल के रास्ते अगर खूबसूरत है तो ये न पूछो कि ये रास्ता कहाँ जाता है, आप चलते चलो क्योंकि आपकी मंजिल खूबसूरत है। लेकिन अगर रास्ता खूबसूरत है, मंजिल आपको अगर डाउटफुल लग रही है तो ज़रूर पूछो कि ये रास्ता कहाँ जाता है। क्योंकि कभी कभी मंजिल पर चलने वाले रास्ते अगर खूबसूरत हो तो हमारा ध्यान भटक जाता है
हम उन रास्तों को देखने लग जाते हैं और मंजिल दूर अनुभव होने लगती है। इसीलिए जब आपने सफ़र पर चलने का इरादा किया है, क्योंकि सफ़र पर चलना इतना आसान नहीं होता है, उसमें छाँव भी होती है, धूप भी होती है, सुख भी होता है, दुख भी होता है। इस जीवन के क्षेत्र में अनेक बातें सामने आती है, हर एक के सामने आती है। लेकिन इतना सब कुछ सफ़र तय करने के बावजूद अगर आपने ये ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हारूंगा नहीं, अगर ये अपने मन में पक्का कर लिया है कि मैंने एक उम्र भर अपने आप से वायदा किया है और किसी से नहीं किया है, खुद से मैंने वायदा किया है कि मुझे मंजिल को प्राप्त करके रहना है, और जब आपने ये वायदा किया है तो उस वायदे पर खरे उतरने के लिए चाहे आपको मर मिटना पड़े, चाहे कुछ भी सहना पड़े, लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाएंगे रास्ते खुलते जाएंगे और वो जो नज़ारा है सफलता का आपको दिखाई देगा। इसीलिए अपना हौसला हमेशा बुलंद रखो, तो अपने आप भगवान भी आपको खुद पूछेगा कि अभी तुझे क्या चाहिए। सब कुछ आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, सब कुछ खुदा देने के लिए आपको तैयार हो जाएगा। ये विजय मंत्र हमेशा आप याद रखना, अपने हौसलों को आप सदैव बुलंद रखना। ओम शांति।